जब से आंखें खुली हैं तो मैं यही सुन रहा हूँ कि ये हुकूमत कल जाने वाली है। रोज़ फातिहा पढ़ते थे 9 बजे के बुलेटिन में। पीटीआई की एक अपोजिशन है और वो है पीटीआई, और वो ही इनको तबाह कर रही है। हुकूमत अपनी पॉलिसियाँ ट्विटर को देख के बनाती है कि ओ जी एनु फद लो, हाँ एनु अंदर कर लो। ज़रार साहब, इंडिपेंडेंट उर्दू के साथ बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो ये बताएं कि ये जो इमरान खान की हुकूमत है, जब से पैदा हुई है मुश्किलात में घिरी हुई है और अभी भी कोई निकलने के आसार नज़र नहीं आ रहे, तो क्या समझते हैं आप? तो मार्च और मई अप्रैल की बातें होने लगी हैं, तो ये किस हद तक दुरुस्त हैं? देखिए, बहुत हाथ पैर बचा के मुझे इस सवाल का जवाब देना होगा, क्योंकि जब से आंखें खुली हैं तो मैं यही सुन रहा हूँ कि ये हुकूमत कल जाने वाली है। मुझे याद है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जब दौर था तो एक बहुत हमारे मशहूर एंकर, एक क्या दर्जनों मशहूर एंकर साहिबान हर रोज़ फातिहा पढ़ते थे 9 बजे के बुलेटिन में, और फिर अगले दिन बिल आखिर वो दुरुस्ती साबित हुए जब 5 साल काटने के बाद वो हुकूमत चली गई। नून लीग की हुकूमत के बारे में भी यही करते हैं। ऑफ कोर्स हम किसी चीज़ को रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि ये पाकिस्तान है और किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। लेकिन जहाँ तक पीटीआई की बात है ना, तो एक बात समझ नहीं आती मुझे कि तकरीबन हर एक चीज़ प्लेट पर मिली है आपको। मतलब अगर हम सिविल मिलिट्री रिलेशंस की बात करें, अक्सर कहा जाता है कि 1 पेज पर हैं। अब उम्मीद ये है कि वो पेज एक ही किताब का पेज है, मुख्तलिफ किताबों के पेज नहीं है। बहरहाल वहाँ स्मूथ रन सेलिंग है आपकी। ऑपोजिशन ना होने के बराबर है। हम कुछ तो बाहर मुल्क में है, बाकी अंदर है, और जितने बाहर हैं वो तकरीबन जिप लगा के। तो पीटीआई की एक ऑपोजिशन है और वो है पीटीआई, और वो ही इनको तबाह कर रही है मेरी नज़र में। तो ये जो माशी बहरान और महंगाई का क्राइसिस शुरू हुआ है, इसकी कोई कॉस्ट होगी हुकूमत के लिए या लोग ही पे करेंगे? देखिए, लोग ही पे करेंगे। इन चीज़ों का क्या होता है ना जी, के देखें, चीज़ें बिल्ड होती रहती हैं और फिर एक आखिरी तिनका आता है, हाँ, और एक पूरा पहाड़ गिर जाता है। तो आई थिंक मार्च तो शायद थोड़ा प्रीमेच्योर है, लेकिन जब गर्मियाँ आएंगी और जब बिजली के बिल आएंगे इन्फ्लेटेड, ठीक है, अब मुझे नहीं पता आईएमएफ का अभी क्या लेटेस्ट पोजीशन है, लेकिन सुनने में तो यही आ रहा है कि दे वांट एन इंक्रीज इन प्राइसेस। अभी तक तो हम सुन रहे हैं कि नहीं होंगी, लेकिन अक्सर हमने देखा है कि पहले कहा जाता है कि नहीं होंगी और फिर हो ही जाती हैं। तो ये एक इंटायरली ये पॉसिबल है कि वहाँ पर अगर प्रोटेस्ट निकलती हैं तो अगर कोई सियासी कुव्वत फिर उनको हार्नेस करने की कोशिश करे तो एक स्नोबॉल इफेक्ट बन जाता है और फिर चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। मतलब मैं आपको एक थोड़ी सी मिसाल देता हूँ, हालांकि ये बिल्कुल डायरेक्टली रिलेट नहीं करती। जो सो कॉल्ड अरब स्प्रिंग था, वो कहाँ से शुरू हुआ? एक ठेले वाले पर तशद्दुद किया गया और उसने अपने आप को आग लगा दी। अब इंडिविजुअली ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लोग मरते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लोगों पर तशद्दुद भी होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो एक एक्यूमुलेटेड फ्रस्ट्रेशन थी जो फट गई। ये ख़तरा है हमें इस हुकूमत। तो आप समझते हैं कि सोशल मीडिया इतना पोटेंट है पाकिस्तान में कि वो इस तरह का रेवोल्यूशन ला सकता है? नहीं, जिस तरह से कोशिश की जा रही है उसको टेम करने की। नहीं 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 नहीं, देखिए, सोशल मीडिया तक अगर ट्विटर की हम बात करें, पाकिस्तान में कितने फ़ीसद लोग ट्विटर इस्तेमाल करेंगे? वो एक अलग बात है कि अक्सर मुझे लगता है कि हुकूमत अपनी पॉलिसियाँ ट्विटर को देख के बनाती है, जो नहीं करना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए। अगर आप अपोजिशन की बात नहीं सुन रहे तो आप सोशल मीडिया की बात क्यों सुन रहे हैं? नज़र रखो, बिकॉज एक मतलब क्या कहते हैं ना, एक इंडिकेशन होता है, एक गेज होता है, लेकिन कभी ये इस गलत फहमी में आप ना फंस जाए कि ये एक्चुअल रियल वर्ल्ड है। रिफ्लेक्शन ऑफ द वर्ल्ड, येस, बट नॉट रियलिटी इटसेल्फ। सोशल मीडिया अपने आप बज़ाहिर अपने आप तो कुछ नहीं कर सकता। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के बारे में आप क्या कहेंगे, जो अब तक की उनकी पॉलिसी है? अब कल भी बिलावल साहब ने बड़ा एक धुआंधार तकरीर की वहाँ पे एहसानुल्लाह एहसान के उस पे। वो कहते हैं ना सर, लेकिन आर दे अ रियल पावर के जिससे डरा हुआ है इमरान खान? नहीं, आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक कोई उनसे डरता है या डरना चाहिए भी सही। और देखें, बातें करना बड़ा आसान है सर, हाँ, काम करके दिखाना बड़ा मुश्किल होता है। और मेरा ख्याल है कि इसकी एविडेंस तो हमने देख ली थी अभी जो आर्मी अमेंडमेंट एक्ट पर भी वोट हुई थी। तो और ये बात मैं मतलब मेरे जो बहुत साथी हैं वो कह रहे थे कि अब तुम देखना ये करेंगे वो करेंगे। मैंने कहा तुम मेरे साथ अभी लाख रुपए की शर्त लगाओ, किसी ने चूं भी नहीं करनी। हाँ, इनफैक्ट सबसे ज़्यादा यही कह रहे होंगे कि सर पहले हम दस्तखत करेंगे, तो यही होगा। आई मीन, आई एम श्योर बिलावल इज सिंसियर एंड आई एम श्योर ही बिलीव्स व्हाट ही सेज, लेकिन एक स्पीच देना और फिर एक्चुअल किसी चीज़ पर अमल करने में बहुत बड़ा एक फ़र्क होता है। मेरे ख्याल साहब अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं एज़ यूजुअल। और ये इन हाउस चेंज और पंजाब में तब्दीली, ये कोई इम्कानात है इसके? नज़र आ रहे हैं? देखिए, अगेन आई डोंट नो जी, फ्रैंकली स्पीकिंग। आई मीन, मैं मतलब यहाँ पे बैठ के वो
मतलब नजूमी का काम करने की कोशिश कर सकता हूँ कि जी ये होने वाला है, ये होने वाला है। मेरा तो ख्याल है कि जो करने वाले भी हैं ना, उनको भी अभी नहीं पता कि वो क्या करना चाह रहे हैं। हाँ, मुझे, और ये बड़ी अफसोस की बात है क्योंकि मुझे लगता है कि टॉप से लेके बॉटम तक ना इट इज़ अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन, किसी को समझ नहीं आ रही। लेकिन जो मैनेज करते हैं, जो मास्टरमाइंड्स हैं, सर आई होप के मास्टरमाइंड्स हैं भी सही और एक है, दो दर्जन है, ये भी हमें नहीं पता। जो एहसान का एपिसोड हुआ उससे तो नहीं तो हमें वही है ना सर, खामोशी है। अब इसका क्या होगा, इसका इवेंचुअल आउटकम क्या होगा? हाँ, कि इसकी कहीं ना कहीं एक और ऑडियो आनी है, इसकी कहीं ना कहीं एक और वीडियो आनी है। ठीक है, आप पाकिस्तानी मीडिया को आप किसी तरह से कह सकते हैं कि आप चुप हो जाए, ठीक है, तो अब न्यूयॉर्क टाइम्स को चुप कराओगे, हाँ, अल जज़ीरा को भी चुप करा लोगे, वॉशिंगटन पोस्ट को, भारतीय मीडिया ने जो हमारे साथ करना है वो तो आपको अच्छी तरह से पता है। तो यू हैव टू टेक कंट्रोल ऑफ द नैरेटिव। और इनकी एक वो बड़ी वो थानेदार वाली सोच है कि ओ जी एनु फद लो, हाँ एनु अंदर कर लो, इसकी मुंह बंद कर लो। देट यार ये मतलब 1960 की सोच है बॉस, 2020 में नहीं चल सकती। ज़रार खोड़ो इंडिपेंडेंट उर्दू के साथ बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया।